दोस्तों आजकल एक मैसेज सर्कुलर एक अपडेट आपके एचओएस प्रिंसिपल्स द्वारा आपके स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है वेरिफिकेशन को लेकर। कुछ स्कूलों में एक आध दिन पहले हो गया है, कुछ स्कूलों में भी हो रहा है, तो बाकी बचे हुए सभी स्कूलों में ये कुछ दिन बाद 2-4 दिन में हो जाएगा। यानी कि ये सभी स्कूलों में होगा। ये जोन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल किया गया है। तो जैसे आपके जोन, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्कूल का नंबर आएगा तो आपके एचओएस आपके स्कूल में शेयर कर देंगे और ये आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि ये एक प्रक्रिया है जिससे हर एक गेस्ट टीचर्स को गुजरना ही होगा, सबका वेरिफिकेशन होगा। अब काफ़ी सारे सवाल डाउट भी मन में आने शुरू हो रहे हैं कि ये वेरिफिकेशन क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये किन गेस्ट टीचर्स का होगा, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। और सबसे बड़ा सवाल है कि वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे और वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो आपके सभी छोटे बड़े डाउट, कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, आपको पैनिक नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैनिक लेना नहीं है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि प्रक्रिया है तो गुजरना होगा ही। आपके ये वेरिफिकेशन कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपके एचओएस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके एचओएस प्रिंसिपल्स नहीं करेंगे। ये इनके लिए कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही लोग हैं और वो वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, तो काफ़ी सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, जिसमें ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के एक्सपीरियंस लेटर है, आपका एकेडमिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सीटेट वगैरह का है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, साथ में मतलब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं। इस प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये इससे किसी गेस्ट टीचर्स को दिक्कत आएगी? तो ज़रूर दिक्कत आएगी, क्योंकि वेरिफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे दूर किया जा सके। लाइक बहुत सारे स्कूलों में जो गेस्ट टीचर्स हैं वो फेक लगे हुए हैं, फर्जी हैं, किसी और की जगह काम कर रहे हैं, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है। कईयों के पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो हो ही नहीं। और बहुत सारे स्कूलों में तो कमाल की बात ये है कि वहाँ पर मतलब वो गेस्ट टीचर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करता, फिर भी उसकी सैलरी बन रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्यों हो रहा है। ये कुछ स्कूलों में एचओएस द्वारा फेक गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं, जो कि ना ही उनके पास डॉक्यूमेंट है, ना ही उनके पास कोई, ना ही वो बंदे स्कूल जाते हैं। ऐसे भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी बन रही है। जैसे ही ये मामला ऊपर तक पहुंचा तो ये इसमें हाईलाइट हुआ मामला और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया दिल्ली के एलजी ने। तो एलजी साहब ने एक मैसेज डाल दिया, ऑर्डर जारी कर दिया है कि सभी गेस्ट टीचर्स का वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि उन गेस्ट टीचर्स को तो दिक्कत आने ही वाली है जो फेक लगे हुए हैं। साथ में उन एचओएस पर भी डंडा आने वाला है जिन एचओएस ने फेक गेस्ट टीचर्स अपॉइंट किए हैं। देखिए, दो तरीके से फेक होता है। एक तो वो टीचर फेक है, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट गलत बनाए हुए हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, किसी तरह से वो नज़र में नहीं आया, क्योंकि आए दिन ऑडिट होते रहते हैं। आपने देखा पिछले वीडियो में कि परमानेंट टीचर्स जो डीएसएसबी से आए थे, और देखो कितने एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना होता है। बहुत जगह डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, स्कैनिंग होती है, थंब लगता है, फ़ोटो खींची जाती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके बावजूद भी फेक टीचर्स स्कूलों में आए हैं। तो परमानेंट टीचर्स भी जब फेक हो सकते हैं तो गेस्ट टीचर्स क्यों नहीं हो सकते? हालांकि आप रियल हैं तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो गेस्ट टीचर्स से मांगे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो सैलरी बिल उन्होंने मांगा है। सैलरी बिल भी वो
सितंबर अक्टूबर नवंबर, आई थिंक सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर 2022, सितंबर अक्टूबर 2021 और सितंबर अक्टूबर 2020, मतलब 20, 21, 22 के सैलरी बिल मांगे गए हैं। साथ में गेस्ट टीचर्स के सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये करना क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि एचओएस को ये मेल आया है, ये उनको पर्सनल आया है, ये पब्लिक सर्कुलर नहीं है। अगर ये आम पब्लिक के लिए होता तो पब्लिक सर्कुलर में आता, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, इसलिए ये एचओएस को मेल किया गया है और उसी मेल में सभी टीचर्स जो गेस्ट एचओएस हैं अपने स्कूल ग्रुप में से सर्कुलेट कर रहे हैं। अब दिक्कत दोनों को आने वाली है, उन फेक टीचर्स को भी आने वाली है और उन एचओएस को भी आने वाली है। जो टीचर्स रियल हैं, जो कोई फेक नहीं है, जिनके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक है, उनको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, कुछ प्रक्रिया आपके साथ भी होगी, कुछ उससे आपको भी गुजरना होगा। तो डॉक्यूमेंट आप अपने ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर साथ में रखें, एकेडमिक जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखें, अपना आधार कार्ड साथ में रख लें, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप अपने पास रख लें ताकि मांगे जाने पर सीटेट का भी जो भी आपका पासिंग है वो आप साथ में रखें। और जो भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रखें। और हालांकि ये सबके पास होते ही होते हैं। इसमें लगभग 15-20 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं, इसमें जो ज़्यादा डर है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एचओएस की है, गेस्ट टीचर्स की नहीं है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डॉक्यूमेंट है ना, वो स्कूलों में सारे डॉक्यूमेंट गेस्ट टीचर्स के हैं। मतलब कुछ ऐसे एचओएस होंगे जो गेस्ट टीचर्स को परेशान करेंगे या उनको पता ही नहीं है कि सर्कुलर में है क्या और इसमें करना क्या है, तो वो जो है इस सर्कुलर को आगे गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाएंगे। अदरवाइज ये गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाने वाला सर्कुलर भी नहीं है। सीधी सी बात है कि गेस्ट टीचर्स को ये सर्कुलर देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट गेस्ट टीचर्स ने अपने स्कूल में सबमिट किए हैं। आपने जो ज्वाइनिंग लेटर है उसकी भी 2 कॉपी बनती है, आपने 2 में साइन किया होगा, एक आपने रखा होगा, एक स्कूलों में होता है। तो स्कूलों में हर एक गेस्ट टीचर्स का अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है और उस रिकॉर्ड में हर एक गेस्ट टीचर्स का 1 साल नहीं बल्कि पुराने सालों के भी सारे रिकॉर्ड रखे होते हैं। आपसे कई बार आपके स्कूलों में भी डॉक्यूमेंट मांगे गए होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट एकेडमिक हों चाहे वो सीटेट का हो, और टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी करने को कहा जाता है स्कूलों की तरफ से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई समझदार पढ़े लिखे एचओएस हैं तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट गेस्ट टीचर्स से मांगेंगे ही नहीं और वो ये गेस्ट टीचर्स को भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल सा काम है एचओएस का और स्कूल आईटी का, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं का काम है सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना। और उसके बाद एक गेस्ट टीचर्स को या एक टीचर को, किसी भी एक आदमी को, इंसान को, एक स्टाफ को आगे डिस्ट्रिक्ट भेजा जाएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट उनके वहाँ वो सबमिट हो जाएंगे, वो वेरीफाई करेंगे उससे, और जो भी फेक पाया जाएगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एचओएस भी नहीं बचेंगे और वो फेक गेस्ट टीचर भी नहीं बचेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगे गए तो आप अपने पास सारे डॉक्यूमेंट रखें। अगर एचओएस उस अपडेट को, सर्कुलर को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में भी होता है तो बहुत सारे इस तरह के भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो परेशान नहीं होना, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपके पास नहीं है, जो नहीं मिलता है, वो स्कूलों में रहता है, तो अब स्कूलों से भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जमा है, आप उसी की फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। और वैसे भी जो आगे सबमिट होते हैं वो फ़ोटो कॉपी ही सबमिट होते हैं, ओरिजिनल सबमिट नहीं होता है। तो बस यही जानकारी आप तक शेयर करनी थी। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप रियल हैं, आप जेन्युइन हैं, तो आपको डरने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फेक हैं उनकी समस्या बढ़ेगी, उनको दिक्कत आएगी, एचओएस को दिक्कत आएगी और उन फेक गेस्ट टीचर्स को दिक्कत आएगी। बाकी इसी तरह से सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि एजुकेशनल सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेगी। और कुछ आपका डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिए। वीडियो को लाइक अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।